सी प्रोग्रामिंग में मेमोरी को एलोकेट कैसे करते हैं डायनेमिकली, आज की वीडियो में आप जानेंगे। मेमोरी एलोकेशन इसलिए करते हैं ताकि वहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन डेटा को स्टोर कर सके रन टाइम में। तो आज की वीडियो में आप पूरा वीडियो को देखिएगा। सी प्रोग्रामिंग जो आपका पेपर C1 कोर पेपर है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता क्या है। डायनामिक का मतलब होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर देना, और मेमोरी एलोकेशन यानी कि मेमोरी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को एलोकेट कैसे करेंगे, यानी हम इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी में जगह कैसे लेंगे। इसकी बहुत ब्रीफ में डेफिनेशन है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन सी लैंग्वेज इनेबल्स द सी प्रोग्रामर टू एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम। डेफिनेशन का कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि जब प्रोग्राम को रन किया जाए या रन टाइम में मेमोरी को एलोकेट करना है तो सी प्रोग्रामिंग हमें एनेबल्स यानी प्रोग्रामर को एनेबल्स करता है, प्रोग्रामर्स को अलाउ करता है कि हम मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं कुछ फंक्शंस का यूज़ करके। तो आइए देखते हैं इस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को एक्सेस करने के लिए, मेमोरी एलोकेट करने के लिए कौन कौन से फंक्शन हैं, और मेमोरी को एलोकेट करने के लिए जब उसका काम ख़त्म हो जाए तो उसको हम फ्री कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखें मेमोरी एलोकेशन के लिए फंक्शंस क्या क्या हैं। आप देखें यहाँ सबसे पहला है एम अलाउक है, सी अलाउक है, री अलाउक है और फ्री है। एग्जाम में एकदम अच्छे से याद करके जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इसको आप अच्छे से बनाएंगे। सबसे पहला एम अलाउक है, सी अलाउक है, री अलाउक है एंड फ्री है। ये चार फंक्शंस के थ्रू आप मेमोरी को एलोकेट करेंगे और डी एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके हम देखते हैं एम अलोक क्या है। सबसे पहले एम अलोक का डेफिनेशन देखते हैं। एम अलोक जिसका मतलब होता है मेमोरी एलोकेशन। एम फॉर मेमोरी, अलोक मतलब एलोकेशन। इट इज अ मेथड इन सी विच इज यूज्ड टू एलोकेट अ मेमोरी ब्लॉक इन द हीप सेक्शन ऑफ द मेमोरी। मेमोरी में सेक्शंस बटे होते हैं जिसमें हीप सेक्शन में जो है मेमोरी को एलोकेट किया जाता है। और किस टाइप का है यहाँ देखेंगे, ब्लॉक, एक ब्लॉक क्रिएट करेगा, एक ब्लॉक को एलोकेट किया जाएगा ऑफ सम स्पेसिफाइड साइज यानी बाइट के फॉर्म में ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ सी प्रोग्राम। इट इज अ लाइब्रेरी फंक्शन प्रेजेंट इन द stdlib.h हेडर फाइल। अब यहाँ तक याद हो गया कि एम अलोक किस हेडर फाइल में अवेलेबल है, stdlib.h में। ठीक है, अब इसमें कुछ और पॉइंट्स भी देख लेते हैं। एम अलोक डज नॉट इनिशियलाइज यानी इसकी इनिशियलाइजेस द एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक, सो इनिशियली इट कंटेन्स अ गार्बेज वैल्यू। यानी स्टार्टिंग में जो मेमोरी एलोकेशन होता है उसमें वैल्यू क्या होता है, गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू का मतलब होता है बिना कोई इंफॉर्मेशन वाला वैल्यू, मतलब इंफॉर्मेशन की कोई सेंस नहीं होती, उसको हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। आगे देखते हैं इसके सिंटैक्स क्या। जब आप मेमोरी एलोकेट करेंगे तो आप मेमोरी एलोकेट करने के लिए जो डेटा सिंटैक्स होगा ऐसे लिखेंगे, कास्ट डेटा टाइप स्टार यहाँ पे एम अलोक, चूँकि ये पॉइंटर लेना है मुझे, एम अलोक लिखेंगे साइज इन बाइट्स। ठीक है, ये आप याद कर लें। और एग्जाम्पल देखें इसका, जैसे हमने डेटा टाइप इंट लिया, फिर एस्ट्रिक पीटीआर, यानी यहाँ पे हमारा मेमोरी एलोकेशन होके हमारा किस पे आ जाएगा, पॉइंटर पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैच करें, ये हमारा इंट स्टार हो गया। फिर एम अलोक हमने लिया, फिर साइज ऑफ, ये एक मेथड इस तरीके का यूज़ करेंगे। और अंदर में चूंकि यहाँ हमने इंट लिया है तो यहाँ पे क्या लेंगे, हम इंट लेंगे। एग्जाम्पल देखें यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ देखें हमने दो एग्जाम्पल दिए, एक इंटीजर वाला और एक कैरेक्टर वाला। तो अब आप बताएं पॉइंटर में हमारा मेमोरी कितना क्रिएट हुआ। तो डेफिनेटली इंट का 4 बाइट होता है, तो हमारे यहाँ पे इस पॉइंटर में 4 बाइट मेमोरी एलोकेशन हो चुका है। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे इसी टॉपिक का एग्जाम्पल देखते हैं। कैरेक्टर से रिलेटेड हमने लिखा है यहाँ पे ptr कैर, और सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया, कैर स्टार एम अलोक साइज ऑफ कैर, यानी कैर का 1 बाइट होता है तो इस पीटीआर में 1 बाइट मेमोरी एलोकेट हो चुका है। ठीक है, रन टाइम में होगा। ओके, तो ये हमारा एम अलोक का था, डेफिनेशन था और सिंटैक्स था। अच्छे से याद करिए, बहुत टफ नहीं है, सिंपल। यहाँ देखें, चूंकि आपको पता है इक्वल टू के पहले जो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है वो सारी चीज़ें राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में आ जाता है। तो यहाँ पे पीटीआर में जो है जो भी मेमोरी एलोकेट होगा उसका फर्स्ट वाला एलिमेंट पीटीआर होल्ड करेगा। ये पॉइंटर है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो पीछे का वीडियो जाकर देखिएगा, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर किस लिए यूज़ किया जाता है। हमने वीडियो बना के ऑलरेडी पहले से अपने चैनल में अपलोड किया हुआ हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एम अलोक के बाद सी अलोक क्या है।
सी अलॉक क्या है? सी अलॉक फंक्शन एलोकेट्स मल्टीपल ब्लॉक ऑफ रिक्वेस्टेड मेमोरी। दोनों में फ़र्क क्या है कि वो सिर्फ सिंगल ब्लॉक करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, मल्टीपल ब्लॉक को एलोकेट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट इनिशियली इनिशियलाइजेज ऑल बाइट्स टू जीरो, यानी यहाँ पे गार्बेज वैल्यू नहीं आएगा, सारे बाइट्स में क्या जीरो असाइन कर देगा, जीरो असाइन कर देगा। ठीक है, इट रिटर्न्स नल इफ मेमोरी इज नॉट सफिशियंट, यानी मेमोरी पूरा नहीं है और हम डेटा को ज़्यादा डाल रहे हैं तो क्या रिटर्न कर देगा, नल रिटर्न करेगा। तो ये सी अलॉक की डेफिनेशन है, राइट। अब इसके सिंटैक्स देखें, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, सेम लगभग है। यहाँ पे देखें डेटा टाइप सी अलॉक नम साइज एंड बाइट। अब यहाँ पे देखें पीटीआर में, यहाँ पे हमने लिया यहाँ पे पॉइंटर हमारा है, यहाँ पे कास्ट टाइप है, सी अलॉक है, नम है, बाइट साइज है। ठीक है, इसकी एग्जांपल को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं ये नम क्या बाइट साइज के, दो चीज़ें, चूंकि इसमें वहाँ पर जो एम अलॉक था वहाँ पे इस तरीके का आर्गूमेंट्स नहीं था, यहाँ पे हमारे पास दो आर्गूमेंट्स है सी अलॉक में, नम और बाइट साइज है। नम मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स और साइज मतलब होता है साइज ऑफ ईच एलिमेंट, यानी अगर हम यहाँ इंट लेते हैं तो इंट हमारा यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे पॉइंटर इंट सी अलॉक 5 साइज ऑफ इंट। In the above statement, we are allocating an integer array of size 5 at runtime and assigning it to an integer pointer p. P will store the address of the very first element of the allocated array. यानी यहाँ पर ये समझना है कि हमारे पास कितने एरे का साइज़ क्या है। यहाँ पे हमारे एरे का साइज़ 5 है और यहाँ पे चूंकि इंट है तो यहाँ हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे साइज़ डिफाइन किया गया है। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए 5 साइज है एरे का, तो 5 एलिमेंट है, 5 के लिए अलग अलग यहाँ पे साइज डिफाइन किया गया। इंट का 4 बाइट होता है तो हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग साइज डिफाइन किया जाता है। ये सी अलॉक में पॉसिबल है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ बता रहा है कि P विल स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट होगा उसका एड्रेस को कंटेन कौन करेगा, P करेगा। ये सिंपल आप पहले भी समझ चुके हैं, ये इस तरीके से जो है एड्रेस को कंटेन करता है। तो ये सी अलॉक और एम अलॉक में डिफरेंस भी समझ में आ गया। एम अलॉक में जो होता है वो सिंगल बाइट को एलोकेट करता है और यहाँ पे सिंगल ब्लॉक को एलोकेट करेगा, यहाँ पे सी अलॉक में मल्टीपल ब्लॉक को एलोकेट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेमोरी एलोकेशन की दो मेथड, एक एम अलॉक हो गया और दूसरा सी अलॉक हो गया। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जब मेमोरी की एलोकेशन कर दी जाती है बट पता चलता है कि हमें मेमोरी एलोकेशन में कुछ चेंजिंग करना है, हमें कुछ उसमें बदलाव करने हैं, तो फिर हमारे पास एक नया मेथड है री अलॉक। री अलॉक मतलब होता है री, फिर से एलोकेशन इज आल्सो अ मेथड इन सी दैट इज जनरली यूज्ड टू री एलोकेट अ मेमोरी ब्लॉक। Here reallocate means to increase or decrease the size of a memory block. क्योंकि कंप्यूटर साइंस में जब भी आप इस तरीके का मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो आपको फोकस करना पड़ता है कि आपका अमाउंट ऑफ डेटा कितना है। अगर मान लेते हैं अमाउंट ऑफ डेटा बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा मेमोरी एलोकेट कर लेने से मेमोरी बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो हमको कभी क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे मेमोरी एलोकेशन को डिक्रीज करना पड़ेगा, या कभी कभी क्या हमें इंक्रीज करना चाहिए चूँकि डेटा बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हमारे पास मेथड है री अलॉक। ठीक है ना। अब री अलॉक कब यूज़ होगा, जब एम अलॉक या सी अलॉक के थ्रू आप मेमोरी को एलोकेट कर चुके होंगे, तब हम वहाँ पर जाके री अलॉक का यूज़ करेंगे। सिंटैक्स सबका लगभग सेम चीज़ है, सिर्फ आर्गुमेंट्स में फ़र्क हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, हमने यहाँ लिया सिंटैक्स इस तरीके से लिया, री अलॉक हमने लिखा, पीटीआर हमने यहाँ लिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये एग्जांपल है, स्टीआर कैर हमने लिया, री अलॉक स्टार 25। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे री एलोकेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम मेमोरी को री इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अगर आपने एम अलॉक और सी अलॉक के थ्रू मेमोरी का एलोकेशन किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी सिंटैक्स और इसकी ये एग्जाम्पल है। ओके, अब आगे देखते हैं, ये नया साइज है, जो ये हमारा जो साइज है ना, ये नया साइज है। हालांकि आपने जो एम अलॉक और सी अलॉक में जो साइज लिया था, अब वो साइज क्या हो, यहाँ पे अपडेट हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया री अलॉक हो गया, री एलोकेशन हो गया। तो तीन चीज़ आपको समझ में आ गया, एम अलॉक मेमोरी एलोकेशन सिंगल ब्लॉक के लिए, और सी एलोकेशन आपका मल्टीपल ब्लॉक के लिए, और री एलोकेशन यानी दोनों में अगर कुछ चेंजिंग करना है तो फिर हम री अलॉक का यूज़ करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है और कौन कौन से मैथड उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट तो आपका बहुत क्लियर होगा कि मेमोरी एलोकेशन की क्यों करते हैं। मैंने शुरू में बताया आपको कि इन्फॉर्मेशन या डेटा को स्टोर कराने के लिए रन टाइम में, क्योंकि जितने भी इफिशिएंट प्रोग्राम्स होती है, सॉफ्टवेयर होती है, ज़्यादातर जो है रन टाइम में डेटा ही स्टोर की जाती है। तो डेटा इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। उसके लिए हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बहुत सफिशिएंट और परफेक्ट है।
अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मेमोरी एलोकेशन हो चुका, अब हम चाहते हैं मेमोरी को डिलीट भी करना, फ्री भी करना। चूँकि मेमोरी फ्री होने से ज़्यादा अच्छा है, दूसरे काम भी हम कर सकते हैं मेमोरी का यूज़ करके। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है सी में फ्री। फ्री एक ऐसा मेथड है जो मेमोरी एलोकेशन किया रहता है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। यानी द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय एम अलॉक और सी अलॉक, यानी इन दोनों फंक्शन के थ्रू जो आपने मेमोरी को एलोकेट किया और कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी यानी जो जगह आपने ऑक्यूपाइड कर लिया, हासिल किया था, उसको आप इस फंक्शन के थ्रू वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फंक्शंस मस्ट बी रिलीज्ड बाय कॉलिंग फ्री फंक्शन, यानी फ्री फंक्शन का यूज़ करके आप मेमोरी को डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो इट विल कंज्यूम मेमोरी अंटिल प्रोग्राम एग्जिट, यानी कि ये क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा जगह लेगा। जाहिर सी बात है, जिस चीज़ का आप यूज़ करते हैं अब उसका यूज़ ख़त्म हो गया तो आप अपने घर से, अपने रूम से, अपने टेबल से उसका क्या करेंगे, आप उसको फ्री करेंगे। फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग में सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो आपने अपने टेबल पे न्यूज़पेपर रखा। अब न्यूज़पेपर जब पढ़ लिया तो उसकी वैल्यू वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब जो है इन्फॉर्मेशन आपको मालूम हो चुका, तो आप अपने टेबल से उस न्यूज़पेपर को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ताकि कल आने वाला समय में आप नया न्यूज़पेपर वहाँ पर डाल सको। ये कंसेप्ट भी आप यहाँ पे अप्लाई करके समझ सकते हैं कैसे होता है मेमोरी एलोकेशन एंड री एलोकेशन एंड सी एलोकेशन। उसके बाद इसकी सिंटैक्स क्या है, सिंपल फ्री लिखा हमने यहाँ पे और पीटीआर लिख दिया। सपोज आपने ऊपर में पीटीआर लिखा था तो यहाँ पे हमने फ्री करके यहाँ पे पी डाल दिया। अब पी जो भी मेमोरी एलोकेशन होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारा का सारा फ्री हो जाएगा। तो ये था आज के वीडियो के लिए आपके लिए बेहतरीन टॉपिक, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कंसेप्ट हमने बहुत इजी वे में बताया। नहीं समझ में आता तो आप हमसे पूछिए, ताकि मैं आपको फिर किसी और तरीके से आपको बताएंगे, ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।